हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एच ट्यूटोरियल। सो हमें पता चला है काफ़ी लोग अभी मैकेनिक्स नहीं पढ़ पाए, तो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आप इतने क्वेश्चंस करके जाइए, क्योंकि इन क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इनसे आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे क्या है आप पास हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हम लोग यूनिट 1 के क्वेश्चंस में। तो यूनिट 1 में आता है सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन बल्क मॉडुलस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन बल्क मॉडुलस करना पड़ेगा। वहाँ पे बल्क मॉडुलस की आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। देन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इनके बीच का जो डेरिवेशन होता है ना, रिलेशन होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के, उसको आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा। देन आते क्वेश्चन, कंपेयर द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। ये आपको करना पड़ेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आता है आपको, इंपॉर्टेंट है काफी। और डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल आप देख लेंगे एग्जांपल भी, क्योंकि ये भी आपसे पूछा आता है। देन अ बीम 8 मीटर लॉन्ग इज हिंज्ड। तो आपका इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आता है। आपका ये यूडीएल यूबीएल का क्वेश्चन होता है। इसमें आपको प्रोसेस क्या रहता है, आपको हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो रखने होते हैं और वर्टिकल फोर्सेस जीरो रखने होते हैं। एंड देन जो आपको मोमेंटम का जो होता है सम, उसको जीरो रखना पड़ता है। तो आपका ये क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आप इस टाइप के कुछ एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। मैंने आप एक क्वेश्चन दिया है, तो इस तरह क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैंने यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं लिया है बीडी वाला, क्यों? क्योंकि उसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप उसको अभी अवॉइड करिए। तो आप इतने क्वेश्चन करिए यूनिट 1 में। हम बढ़ते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 2 के क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं, आप परेशान मत होइए। तो यूनिट 3 में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ विंडो एयर कंडीशनर। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट है और बहुत ईजी। आप एक बार बस उसका डायग्राम बना लें, और डायग्राम के मार्क्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो आप डायग्राम अच्छा बना के आए। तो क्या डिस्कस द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ विंडो एयर कंडीशनर हो गया, आपको उसकी वर्किंग बता देनी ईजी है, आप बता लेंगे। देन डिस्कस इन डिटेल द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो देखिए आप एक बात बताएं, आपको अगर आपने रेफ्रिजरेटर कर लिया है तो आपको एसी की वर्किंग करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इससे क्या कोई रिलेट है। आपको इसकी आधी वर्किंग तो इसी में है। तो आप ये एक क्वेश्चन करेंगे तो आपके दोनों हो जाएंगे। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन को देख लेना, क्योंकि इनमें से एक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। देन आपके ये दो दो मार्क्स में आते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आपको ये डिफाइन करने के लिए आने चाहिए, क्योंकि ये आपसे जो पहले तीन है ना, ये तो बहुत पूछे गए हैं। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तो सबसे ज्यादा रिपीटेड है। देन आते हैं आपके इस टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, सीओपी ऑफ हीट पंप निकालना पड़ता है या रेफ्रिजरेटर निकालना पड़ता है। देन आपको क्या करना पड़ता है, उसमें ब्लॉक्स बनाते हैं, राउंड राउंड ब्लॉक्स बनाने होते हैं जो सर्कल्स। देन आपको क्या करना है, उसमें जो क्यू टू इक्वल टू आपको जितने कन्वर्जन होते हैं कि सी एम डेल्टा टी जो आपका होता है, देन उसके बाद आपका एम एल होता है, वो सारे आपको कन्वर्जन लगाने होते हैं और आपको उससे वैल्यू निकालनी होती है। तो आप किस टाइप की न्यूमेरिकल आप करके जाएंगे, यहाँ पे आंसर दे दिया, आप इसको करके देखेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। देन बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखते हैं यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आते हैं। ड्रॉ वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम इन पेल्टन व्हील टरबाइन। तो आपको पेल्टन व्हील टरबाइन आपको पता है, टरबाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको ये करके जानी है पेल्टन व्हील टरबाइन। इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन टरबाइंस एंड पंप्स। तो ये बताने के भाई टरबाइंस और पंप्स में क्या डिफरेंस होता है, जस्ट रिवर्स होते हैं तो आप बता सकते हैं। देन डिफाइन न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एंड प्रूव पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा सा प्रूफ है, आप आराम से कर सकते हैं। देन गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। तो आपको टरबाइन दो टाइप की आपको सिलेबस में उसी को बताना है आपको, कि टरबाइन आपकी कैसी है, कि बेसिकली आपकी जो इंपल्स टरबाइन हो गई, रिएक्शन टरबाइन हो गई, मतलब कि पेल्टन और फ्रांसिस। देन एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ वर्किंग ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। तो आपको फ्रांसिस टरबाइन की वर्किंग बतानी, जो कि आपको एक बस डायग्राम बनाना है और आपको थोड़ा बहुत आपको उसमें लिख देना है, बस आराम से हो जाएगा उसका। देन आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द एब्सोल्यूट गेज एंड वैक्यूम प्रेशर। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आराम से बता सकते हैं कि भाई एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, जो टोटल होता है एटमॉस्फेरिक और गेज मिला के। देन गेज प्रेशर क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होता है। एंड वैक्यूम प्रेशर जो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे होता है। ये हो गया। देन डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। आपके रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल दो टाइप के पंप है, आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप करके जाना है। देन हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि आपकी जो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है, वो कैसे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो आपका लिक्विड पे क्या होती है, वो आपका लिक्विड पे टेम्परेचर बढ़े तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, है ना। और इसी तरीके गैस में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देन इसी तरीके स्क्वायर प्लेट, ये आपका क्वेश्चन आता है पास्कल्स लॉ पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको बेसिकली यहाँ पे एक फॉर्मुला लगाना है, तो आप आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपको पॉइज में दी गई है, आप इसको देख लेंगे कि पॉइज में आपका जो कन्वर्जन रेशियो होता है, पॉइज और स्टोक्स, तो आपको इसको ध्यान देकर चलना है। डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में जो आपका जो रिलेशन होता है ना, कि पॉइज जो आपकी यूनिट होती है वो आपको पता होना चाहिए कि पॉइज में 1/10 हो जाता है, एंड जो आपका स्टोक्स होता है उसमें 1/10⁴ होता है। तो आपका एग्जाम इसका आंसर लिख दिया हम लोग को यहाँ पे, वो फॉर्मुला लगाना है यहाँ पे, क्या टाउ इक्वल टू म्यू डी बाई डी वाई। तो वहां से आपको बस डी वाई निकालना है, बाकी सबकी वैल्यू इसी में दी गई है। तो ये हो गया क्वेश्चन हम लोग का कुछ। अब बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5 सबसे बड़ी यूनिट है, तो इसमें आप क्या क्या करेंगे, पहले एक्सप्लेन बॉर्डन ट्यूब बेस्ड गेज प्रेशर। आपका जो होता है, जो आपका एक्सपेरिमेंट होता है, जो आपका वो होता है इंस्ट्रूमेंट, उसको कर लेंगे। ये आपका काफ़ी इजी भी है, आपने रियल टाइम पे भी देखा हुआ है, जिससे आप टायर में हवा उड़वाते हैं, वो आपका जो चेक करते हैं मीटर, उसी को बोलते हैं बॉर्डन ट्यूब गेज प्रेशर मीटर। तो आप उसको वर्किंग लिख देंगे, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत छोटा सा है, ईजी हो जाएगा। देन डिफरेंशिएट बिटवीन बॉन्डेड एंड अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज आप बता सकते हैं। देन डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉनिक्स, बायोनिक्स एंड एवियोनिक्स अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि
एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपका ये प्रिपेयर करके जाएंगे। ईजी है, थ्योरी है। एक्सप्लेन द सीबैक इफेक्ट एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल विद द हेल्प ऑफ नीड्स चेक। तो ये जो थर्मोकपल होता है ना, वो आप पढ़ेंगे तो उसी में सीबैक इफेक्ट होता है कि जो आपका उसमें जो दो जंक्शंस फॉर्म हो जाते हैं ना अलग अलग टेम्परेचर रेंज के, उससे क्या होता है आपका ईएमएफ जनरेट होता है, तो वही आपका सीबैक इफेक्ट होता है, आपको इसको पढ़ के जाना है। देन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मैकाट्रॉनिक्स, ये क्वेश्चन थ्योरी में आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैकाट्रॉनिक्स से क्या आपको मतलब उसकी डेफिनेशन लिखनी है। देन राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये बहुत ईजी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। आपको पता है प्रिसाइज क्या होता है? मान लीजिए आपने जो कई बार आपने निशाना लगाया वो आपके एक ही जगह लगा, बट वो आपका दूर है, जो आपका टारगेट उससे दूर है, लेकिन आपने लगाया एक ही जगह, तो आपका प्रिसाइज है। एक्यूरेसी क्या है? जो आपका करेक्ट रिजल्ट था उसके बहुत पास आया, तो एक्यूरेसी हो गई। तो आप उसको एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम बना के। देन यहाँ पे आता है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल पैरामीटर। ऑप्टिकल पैरामीटर क्या करते हैं हम लोग, जो उसकी ब्राइटनेस होती है उसके थ्रू हम लोग चेक करते हैं कि उसकी क्या आपकी जो वैल्यू है, ठीक है। तो ब्राइटनेस के थ्रू हम लोग चेक कर लेते हैं उसका टेम्परेचर, तो आपको ये पढ़ के जाना है। देन एक्सप्लेन विद नीड्स स्केच ऑप्टिकल पैरामीटर, तो आपको यही चीज कंबाइंड है क्वेश्चन, तो आराम से आप कर सकते हैं। ऑप्टिकल पैरामीटर कई बार पूछा गया है। देन डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ प्रोनी ब्रेक। प्रोनी ब्रेक सबसे ज्यादा रिपीटेड है इसमें, तो आप प्रोनी ब्रेक करके जाएंगे। बस आप इतने क्वेश्चन कर लीजिए यूनिट 5 में, तो आपको हो जाएगा आराम से। देन यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 के देखिए हमने वन शॉट करा दिया, तो आप देख लेंगे उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देन विद द हेल्प ऑफ नीड स्केच डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक्स एसआई इंजन। 4 स्ट्रोक एसआई इंजन आपका इजी भी होता है और आराम से आप कर सकते हैं। डिस्कस एनी 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पूछ लेते हैं आईसी इंजन के, एंड मेजर फंक्शन ऑफ दोस कंपोनेंट, ठीक है। एक्सप्लेन डिटेल द वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक एसआई इंजन कर लेंगे। सीआई आप लिख सकते हैं कि सीआई में क्या होता है, बस हम लोग का फ्यूल इंजेक्टर आ जाता है, बस इतना होता है। और यहाँ पे 2 स्ट्रोक में क्या होता है आप देख सकते हैं, फ्यूल इंजेक्टर वहाँ पे भी आ जाता है। देन व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आपको ये बताना है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन ऐसे ही पूछ सकते हैं, आप बताएंगे उसमें क्या होता है थोड़ा सा। देन डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स, तो कुछ आपके मेजर एलिमेंट्स जैसे कि आपकी मोटर हो गई, बैटरी होगी, ये बताना है। देन व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा कि आप बता सकते हैं, तो क्वेश्चन कुछ इंटर रिलेटेड भी हैं, तो आप देख सकते हैं। इतने ही क्वेश्चन आप कर लीजिए, अभी से आप रात तक कर सकते हैं इसको, एकदम सुबह तक जब तक आप पेपर है, और आराम से आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। तो टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।